कोई इंसान शुक्र को कैसे अच्छा करे जब गुरु अतिचारी हो पड़े हैं तो? देखिए, गुरु के बाद जो दूसरे सबसे बड़े गुरु हैं वो शुक्र हैं, शुक्राचार्य। कुछ ऐसी चीजें घटी कि शुक्राचार्य जो हैं वो देवताओं के गुरु नहीं बन पाए, जबकि उनमें ज्यादा टैलेंट था। और इस बात का आप यहीं बहुत अच्छे से उदाहरण ले सकते हैं कि नाकारा निकम्मे और मतलब मैं कहूँगी अधर्मी, उन्हें भी धर्म के रास्ते पर लाकर तपस्या करवाकर बलवान बना दिया। वो थे शुक्राचार्य। उन्होंने राक्षसों को भी ऐसी ऐसी सिद्धियां, ऐसी ऐसी पूजाएं, ऐसी ऐसी चीजें सिखा दी कि उनके शिष्यों ने कमाल कर दिया। वो राक्षसों के गुरु थे तो वाकई अच्छे गुरु होंगे। बिल्कुल अच्छे, मतलब एक गुरु होने के नाते तो गुरु होता है। जो मिला वो उन्होंने किया। मृत संजीवनी उनके पास थी। और स्वयं बृहस्पति ने अपने पुत्र को भेजा था सीखने के लिए कि जाओ बेटा उनसे सीख कर आओ। तो आप समझ सकते हैं कि फिर विद्या और साधनाओं में तो उनका कोई तोड़ ही नहीं है। ये बात अलग है कि यहाँ फिर अगेन हमारी ही बदकिस्मती है कि हम शुक्र को केवल जो है विलासता, लस्ट और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मैं अगर कहूँ आपको तो इसको केवल और केवल ऐसा ग्रह मान लिया गया है जो आपके जीवन में सिर्फ आपको ग्लैमर और ग्लैमर की चकाचौंध देती। बेसिकली अय्याशी से जुड़ी हुई चीजें जोड़ी जाती हैं। वो सही शब्द मैं इस्तेमाल करता हूं। तो ये जो ग्लैमर, लस्ट और अय्यासी है ये शुक्र ही देता है ना? खराब शुक्र देता है सर। खराब शुक्र, खराब शुक्र देता है, अच्छा शुक्र नहीं देता है। लक्ष्मी माँ दो तरह से होती हैं, एक शुभ लक्ष्मी होती है, एक अशुभ लक्ष्मी होती है। दारू, कबाब और अधर्म के रास्ते पर चलने वाले के पास भी अथाह धन संपत्ति है। कलयुग में तो ज्यादा है। और सत्य की राह पर चलने वाले के पास कम संपत्ति है, कम पैसा है, लेकिन वो उस संपत्ति, उस पैसे से खुश बहुत है। अब ये अच्छा शुक्र और खराब शुक्र यहाँ मामला, ये तो एक अपने आप में पूरा पॉडकास्ट है जो हम अगली बार करेंगे। मैं अभी आपको जो आपने मुझसे शुक्र के लिए पूछा अच्छा है, आपको वो अच्छा शुक्र बता देती हूँ। अच्छा शुक्र करने का सबसे अच्छा तरीका ये, देखिए शुक्र जो है वो सबसे पहले काम क्या करता है। शुक्र आपके जिस भी घर में बैठा होगा वो ये आपको ये बताएगा कि आपको उस जगह को प्रेजेंटेबल कैसे बनाना है। जैसे अगर आपके लग्न में बैठा है तो वो आपको ये कहेगा कि आप अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाइए। मेरे लग्न में है तो आपको ड्रेसअप उस तरह से रहना है ना। आप दाढ़ी बढ़ा के और कुछ भी पहनकर अगर आप बैठ जाएंगे तो लोग आप पे ध्यान ही नहीं देंगे। आपको अपने आप को प्रेजेंटेबल करना पड़ेगा। तो शुक्र जिस घर में बैठा है वो आपको ये समझाता है कि अब इस घर को लेकर आप अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, इस घर को आप कैसे निखार सकते हैं, संवार सकते हैं, इस घर में आप और क्या अपना एफर्ट्स डाल सकते हैं, इस घर में आप आकर्षण क्या बढ़ा सकते हैं। अब आकर्षण ये नहीं होता कि मैं बहुत हैंडसम लगा तो 5 औरतें मेरे पीछे चलेंगी, ये आकर्षण नहीं है सर। ये फालतू की बातें हैं जो बेवजह के उस पे की जाती है। यही तो फैलाया गया है। तो ये फैलाव गलत है, ये फैलाव गलत है। आकर्षण का मतलब ये होता है कि आप जैसे अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमारे पॉडकास्ट के अंदर एक आकर्षण होना चाहिए जो लोगों को उस चीज से जोड़े रखे ताकि वो मुद्दे की बात को समझ सके कि हम उनको क्या समझाना चाहते हैं। बिल्कुल। शुक्र का पैसे से रिलेशन है? शुक्र का पैसे से रिलेशन, बस वही वाला बता दीजिए आप। कलयुग में सब उसी के पीछे भाग रहे हैं। और कुछ मत बताइए, बाकी हम दूसरे पॉडकास्ट में शुक्र पे बात करेंगे लंबी। तो शुक्र में अगर पैसा चाहिए तो सबसे बढ़िया है कि आप शुक्रवार के दिन गुलाब की पत्तियों का रस निकलवा लें, अच्छे से उनको उबलवाएं और उसका जो रस तैयार होता है वो रस ले, उसको 5 भागों में विभाजित कर दें। पहले भाग से आपको स्वयं को स्नान करना है, चाहे आप ये बना के रख लीजिए महीने भर का कि अब 4 शुक्रवार हम इसी से स्नान करेंगे। दूसरा भाग जो है वो आपको अपने घर के चारों दिशाओं में छिड़काव करना है। तीसरा भाग जो है उसको आपको अपने पास रख लेना है और उससे आपको मैनिफेस्टिंग करनी है। ऐसा मत करिएगा कि मैं कल सुबह तक मैं जो है अरबपति हो जाऊं, नहीं, मेरी कार्य क्षमता के अनुसार मेरे धन में वृद्धि हो। मैनिफेस्टिंग का सही तरीका ये होता है। ईश्वर क्या पता हम ये मांग रहे हैं कि कल सुबह तक मैं अरबपति हूं और भगवान कहे मैं तो तुझे खरबपति बना रहा था। तो आप तो ये कहिए कि मेरी किस्मत में, मेरे कर्म में जितनी वृद्धि है, ईश्वर आपकी कृपा से वो दिन निरंतर बना रहे, घंटे निरंतर बढ़ती रहे। आप तो ये बोलिए, ठीक है। ये तीसरा भाग आपका हो गया।
चौथा भाग जो है वो आप अपने घर की बाउंड्री, जो आपके घर का पैसेज होता है या आपके घर की जो बाउंड्री होती है, उसमें अगर कोई पेड़ पौधा कुछ लगा है तो वहां जाकर आपको उसको डाल देना है। क्योंकि शुक्र की एक सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है कि शुक्र सुगंध से बहुत प्रसन्न होते हैं और शुक्र का प्रभाव जो होता है वो सुगंध के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा रहता है। पांचवा जो भाग है, आपके घर में कोई भी जो नारी हैं, आपकी मम्मी है, बहन है, बेटी है, पत्नी है, उनको आप दे दीजिए और उनसे कहिए कि आप इससे अपने दोनों हाथ धो के और उन्हें अच्छी से रब करके और आप मेरे सर पे हाथ रखकर बोलिए कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। ठीक है, बहुत सिंपल और बहुत आसान, मतलब बिना पैसे वाला बिना आपने बता पैसे दिया। बिना खर्च का। इसको कितने 4 शुक्रवार करने हैं? नहीं, इसको आप कम से कम करिए 7 शुक्रवार। 7 शुक्रवार रिजल्ट आ जाएंगे ना? बिल्कुल 100% आएंगे और बहुत बेहतरीन आएंगे। ट्राई एंड टेस्टेड फॉर्मूला। और इसमें अगर शुक्र, जैसा आप लग्न में बता रही थी, किसी के ऐसी जगह पे बैठो, लग्न इन द सेंस के 12 घर में या जितने भी घर होते हैं, किसी घर में ऐसी जगह बैठो जो खराब हो, तो वहां भी असर करेगा? शुक्र खराब कहीं नहीं होता सर, नहीं होता। शुक्र कहीं खराब नहीं होता। तो आप खराब शुक्र देखिए, बोल रही थी ना, इसलिए कुछ मैंने। घर हैं जिनको खराब बोला जाता है हमारे ज्योतिष में। जी जी। जैसे ऐसा कहा जाता है कि दूसरा, छठा, 8वां, 12वां अच्छा नहीं होता, 12वें घर का शुक्र अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन देखिए, हर ग्रह जिस जगह पर बैठा है ना, वो वहां पर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है जी। अगर मैं 8वें घर के शुक्र की बात करूं, ठीक है, वो आपके मल्टीपल अफेयर्स अगर खराब है तो वो आपके मल्टीपल अफेयर्स वहां पर बढ़ाने का काम कर देगा। छठे में बैठा है तो आप के लाइफ के अंदर जो है पार्टनर्स आपके बढ़ जाएंगे, आपको आकर्षण ऑपोजिट सेक्स की तरफ बढ़ा देगा। परंतु 8वें घर में अगर आपके शुक्र बैठा है तो ये आपको एक बहुत ज़्यादा चीज़ों पर रिसर्च करने का भी तो नॉलेज दे देता है। आपने पहले वाले जो 2 बताए ना, उस पर करें, फिर कभी चर्चा कर लेंगे। शुक्र एक टॉपिक लेकिन है। वो आज के लड़कों के लिए अच्छी बात हो जाएगी, मतलब उनके लिए, अपने लिए, वो खुद के लिए सोचेंगे। सर हाँ, अच्छी बात नहीं है। मैं आपको यहीं भी एक वो चीज़ आप जरूर समझा रही हैं, हाँ बता दीजिए। मैं आपको यहाँ भी एक चीज़ बताती हूँ। देखिए, शुक्र जो है वो स्वयं भगवान शिव के पुत्र भी कहलाए। ये तो जब हम शुक्र पे, मुझे लगता है हमें बहुत जल्दी ही करना पड़ेगा क्योंकि अब ऑडियंस को बड़ी तावलापन हो जाएगा। शुक्राचार्य जो है वो भगवान शिव के भी पुत्र कहलाए क्योंकि उन्होंने उनके पेट से वापस से जन्म लिया था। वो एक कथा है, जब हम शुक्र का करेंगे तो मैं आपको सुनाऊंगी। तो शुक्र जो है उसे हम शुक्राणु के साथ भी जोड़ते हैं, है ना। और अगर आप ये मानते हैं कि मल्टीपल अफेयर्स या मल्टीपल फिजिकल कनेक्शंस आपके जीवन के अंदर आपको बहुत जो है पावर दे रहे हैं या बहुत अट्रैक्टिव है या बहुत हैंडसम है, तो सो सॉरी, हर एक व्यक्ति के पास उसकी ऊर्जा का एक बैलेंस होता है। जिसे आप कह सकते हैं कि वो अपने साथ में एक पोटली लेकर आता है कि ये आपके पुण्य की पोटली है, ये आपकी ऊर्जा की पोटली है, ये आपके धर्म की पोटली है। ये अदृश्य रूप से हमारे साथ हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से बंद कराती है। जितना ज़्यादा एक पुरुष स्त्री के साथ अपने संबंध बनाता है, उसका भाग्य कमज़ोर होता है क्योंकि शुक्र आप डाउन कर रहे हैं, उतना ज़्यादा उसके जीवन के अंदर परेशानियाँ, कोर्ट कचहरी, पुलिस, मुकदमे, ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं। ठीक है, यश मान कीर्ति घटने लगती हैं और ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी तृप्त कभी नहीं हो पाता। और सबसे बड़ी बात, छठा घर रोग का भी है सर। तो मतलब आप कहीं गंभीर बीमारियां भी दे सकता है जिनको इलाज नहीं है, समझ गए हैं? त्रिशला जी जैसा बता रहे हैं उसमें बहुत बड़ा बाजार बंद हो जाएगा। हम आगे नहीं, लेकिन ये महिलाओं पर भी लागू होता है, फीमेल्स पर भी त्रिशला जी, या सिर्फ पुरुषों पर ही लागू होता है? नहीं, फीमेल्स पर भी लागू होता है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, फीमेल और मेल कुंडली में थोड़ी सी चीजें बदल जाती हैं। एक बाजार बंद हो जाएगा जैसा इन्होंने बताया उसमें। हम फिर कभी बात करेंगे इस पर सर, लंबी मैंने बात। तो जिस दिन बोलना चालू किया उस दिन ना जाने कितने बाजार बंद हो जाएंगे, इसलिए मैं बोलती ही नहीं।